इस म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एडलवाइज निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं साथ ही साथ इसी के अंदर यह अपना ईटीएफ भी लॉन्च कर रहा है जो कि एडलवाइज निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 ईटीएफ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब दोबारा से ये रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ईटीएफ वाले फ़ंड के अंदर निवेश करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। वहीं नॉर्मल इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह इंडेक्स फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड की तरह काम करने वाला है। जहां अगर हम बात करें निफ्टी 50 के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बेसिकली लार्ज कैप के अंदर ही मेजरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहीं निफ्टी 500 के अंदर अगर करते हैं तो उसके अंदर लार्ज कैप की अगर वेटेज की बात करें तो लगभग 75% तक की रहती है, मिड कैप की 17% की वेटेज रहती है और स्मॉल कैप की 8% तक की वेटेज रहती है। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स की बात करें तो उसमें लार्ज कैप की वेटेज 48% की रहती है, मिड कैप की 34% की वेटेज रहती है, स्मॉल कैप की 18% की वेटेज रहती है और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होता है वह मोमेंटम और क्वालिटी को देख के सिलेक्ट किया जाता है। यानी इस इंडेक्स के अंदर मेजरली जो है आपका 50 कंपनियों में निवेश होने वाला है, वो भी उन कंपनी के अंदर जिनके अंदर लगातार मोमेंटम बना हुआ है और जो क्वालिटी वाइज भी बेहतर हैं और स्टॉक के अकॉर्डिंग। बात करें अगर इस इंडेक्स फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 2005 में निवेश किया होता, यदि निफ्टी 50 के अंदर उसने अपना निवेश किया होता तो उसके 1 लाख की वैल्यू 15,56,000 रुपये तक होती। वहीं अगर निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर किया होता तो उसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू 16,64,000 रुपये तक होती। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर अगर किसी ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता 2005 में तो उसकी वैल्यू 63,17,000 रुपये तक होती। यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं जहाँ निफ्टी 50 ने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 500 ने भी 15% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करें तो उसने 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बहुत ही बड़े अंतर से बीट किया है। इस फंड में मेजरली बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जहां लार्ज कैप के अंदर 10 स्टॉक की कैप रहेगी, वहीं मिड कैप के अंदर 15 स्टॉक की कैप रहेगी और स्मॉल कैप के अंदर 25 स्टॉक की कैप रहने वाली है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वह 10 स्टॉक जो होंगे वह लार्ज कैप से होंगे, 15 स्टॉक मिड कैप से होंगे और 25 स्टॉक तक स्मॉल कैप से रह सकते हैं। वही यहाँ पर जो देखा जाएगा वह ये मोमेंटम देखा जाएगा कि पास्ट में पिछले 6 से 12 महीने के अंदर किसने रिटर्न जो दिया है वह वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करते हुए दिया है। यानी मतलब कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दिया है और वह क्वालिटी में भी अच्छे स्टॉक रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अंदर जो स्टॉक की टोटल लिमिट रहेगी वह 50 स्टॉक रहने वाले हैं। वहीं पर स्टॉक की अगर कैपिंग की बात करें तो उसके अंदर 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी मैक्सिमम जो कोई भी एक स्टॉक की वेटेज रहने वाली है वह 5% तक ही हो सकती है। वहीं बात करें इस इंडेक्स के पास्ट रिटर्न की तो निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 70% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 41% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 इक्वल वेटेज टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 51% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और बात करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो उसका जो रिटर्न रहा है पिछले 1 साल में 44% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 26% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है।
वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न रहा है पिछले एक साल में 69% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 5 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 10 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने काफ़ी बड़े अंतर से बाकी सभी इंडेक्स को बीट किया है और इसका आगे भी इसी तरीके का नज़रिया आगे भी रहने की उम्मीद है कि पास्ट में जो इसने रिटर्न दिया है फ्यूचर में भी कुछ इससे मिलता जुलता दे सकता है, बट पास्ट में दिया गया रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन करें। यदि किसी व्यक्ति ने इस इंडेक्स के अंदर 5 सालों के अंदर यदि 10,000 रुपये की SIP की होती तो उन्होंने जो टोटल अमाउंट जमा किया होता वह 6 लाख रुपए जमा किया होता और इसके अगर रिटर्न की बात करें तो यह 14,50,000 रुपये तक होता और इसका अगर रिटर्न देखें तो लगभग 36% तक का रिटर्न रहा है। वहीं इसका कंपैरिजन अगर निफ्टी 500 से करते हैं तो उसमें अगर 10,000 रुपये की SIP की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख होता और इसका जो टोटल अमाउंट वैल्यू बनता है वह बनता 11,30,000 रुपये तक। वहीं अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 25% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं अगर 10 साल में बात करें तो 10 साल के अंदर अगर 10,000 रुपये की SIP की होती तो 12 लाख रुपए जमा किए होते और इसकी जो वैल्यू बनती वह लगभग 46 लाख रुपए तक बनती और रिटर्न 25% से ज़्यादा का रहता। वहीं निफ्टी 500 में अगर 10,000 रुपये की SIP की होती, 12 लाख रुपए जमा होते और इसकी जो टोटल अमाउंट वैल्यू बनती वह लगभग 31 लाख रुपए बनती और रिटर्न की बात करें तो उसका सालाना रिटर्न लगभग 18% से ज़्यादा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल और 10 सालों में दोनों में ही कितना बड़ा डिफरेंस है निफ्टी 500 का निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स के अंदर। इस इंडेक्स के अंदर अगर मेजरली सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर कैपिटल गुड्स रहने वाला है, फाइनेंशियल सर्विसेज रहने वाली है, ऑटोमोबाइल्स रहने वाला है, ऑयल एंड गैस रहने वाला है, वहीं हेल्थ केयर की कंपनियां रहने वाली है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां रहने वाली है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां रहने वाली है, केमिकल्स वाली कंपनियां रहने वाली है, मेटल और माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां इसके अंदर रहने वाली हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां इसके अंदर रहने वाली हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां रहने वाली हैं, कंज्यूमर सर्विस से जुड़ी कंपनियां रहने वाली और सर्विसेज से जुड़ी कंपनियां इसके इंडेक्स के अंदर रहने वाली हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस NFO के अंदर आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो लमसम और SIP दोनों ही केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर भरत और मिस्टर भावेश जैन रहने वाले हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप 30 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। साथ ही साथ आप ETF के अंदर भी इसके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह भी एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इसके लिए अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, जबकि नॉर्मल NFO के अंदर इंडेक्स फंड के अंदर आपको किसी भी डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं इसके अंदर भी आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में निवेश कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क भी निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें ETF में इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी के फंड है, तो इसके अंदर आपका जो टैक्सेशन रहने वाला है वह भी आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप इन फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं अगर आप नॉर्मल NFO के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप विदाउट डीमेट अकाउंट के बिना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर आप ETF में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी होता है। टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह इंडिया का पहला कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड से रिलेटेड फंड है।
इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक इंडेक्स फंड है और इस फंड के अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों और इससे रिलेटेड इंडेक्स के अंदर ही रहने वाला है। अगर इसमें बात करें मेजरली तो दो टाइप की कंपनियां आती हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। अगर फ्रंट ऑफिस में बात करें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आ गई, स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी आ गई, वेल्थ मैनेजर कंपनी आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई। वहीं अगर बैक ऑफिस की बात करें तो उसके अंदर क्लियरेंस एंड स्टेटमेंट वाली कंपनी आ गई, डिपॉजिटरी आ गई, वहीं रजिस्ट्रार एंड ट्रेडिंग एजेंट से रिलेटेड कंपनी आ गई। जैसे कि आप इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह इसी से जुड़ी कंपनी और इससे जुड़े इंडेक्स के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जहां लोग पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करा करते थे, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा कैश जाके जमा करते थे, वहीं उसी से रिलेटेड एफडी या पोस्ट ऑफिस में ही बेसिकली जमा करते थे। वहीं अब वह बैंक अकाउंट के थ्रू ही डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वह चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर उनका डीमेट अकाउंट के थ्रू, वह अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग कैपिटल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ नज़र आ रहा है कि नॉर्मल सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल सकता जो महंगाई को बीट कर सके। इसी वजह से आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लोगों का रुझान किस तेज़ी से बढ़ा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड फोलियो डबल हो चुके हैं, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। वहीं आप डीमेट अकाउंट भी देखेंगे तो हर साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह चाहे आईपीओ के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट ट्रेडिंग के थ्रू। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ साफ नज़र आ रहा है यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो महंगाई को बीट कर सकता है। वहीं बात करें इस इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में तो जहां आप देखेंगे कि यूएसए के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट की अगर परसेंटेज की बात करें तो 32% की है। वहीं चाइना के अंदर यह 14% है और इंडिया के अंदर यह पहले 5% थी और अगर 2024 के डेटे की बात करें तो यह 8% तक हो चुकी है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की परसेंटेज की बात करें तो अगर आप मेजरली टॉप के अगर देशों की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे कम रैंक जो है वह इंडिया का ही आता है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर 192% म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं यूएसए के अंदर 145% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कनाडा में ये परसेंटेज 103% की है। फ्रांस में ये परसेंटेज 103% की है। वहीं यूके के अंदर 85% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्राज़ील के अंदर 67% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं चाइना के अंदर 19% इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो यहाँ पर केवल 16% लोग ही ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप है और फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। लोगों को अभी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर रुझान लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बुक का है। जहां 2020 के अंदर ये 100,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, वहीं 21 में इसमें थोड़ी गिरावट हुई जो कि 96,000 करोड़ हो गई। वहीं 22 में बात करें तो 124,000 करोड़ की हो गई। वहीं 2023 के अंदर 155,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई और 2024 की बात करें तो यह लगभग 199,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तक का इसके अंदर एसआईपी की बुक हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कैपिटल मार्केट के अंदर जो एंटर कर रहे हैं उनका पहला जो नज़रिया होता है और जो पहला उनका ऑप्शन होता है वह म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसके थ्रू वो ईजिली कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मंथली एसआईपी करने से उन्हें एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो इस एनएफओ का जो नाम रहने वाला है वह टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह अपने तरीके का पहला इंडेक्स फंड है इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करेगा।
वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर एंट्री लोड और एग्जिट लोड की, तो उसके ऊपर एंट्री किसी प्रकार का लोड नहीं है। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 15 दिन के बाद सेल आउट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप केवल 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एक्सिस का यह फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो जहां निफ्टी 50 ने पिछले एक साल के अंदर 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 15 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका एक टोटल एवरेज रिटर्न की बात करें तो उसने लगभग 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। वहीं बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो उसने पिछले एक साल में 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न देखें तो उसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके अंदर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर कमोडिटी के अंदर 32% का वेटेज रहने वाली है, एनर्जी सेक्टर में 28.3% की वेटेज रहने वाली है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 23.9% की वेटेज रहने वाली है, यूटिलिटी के अंदर 11.4% की वेटेज रहने वाली है, और सर्विसेज के अंदर 2.9% की वेटेज रहने वाली है। वहीं बात करें टॉप 10 स्टॉक्स एलोकेशन की, तो उसके अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर 5.9% की वेटेज है, एनटीपीसी के अंदर 5.5% की वेटेज है, कोल इंडिया के अंदर 5.3% की वेटेज है, ग्रेसिम इंडस्ट्री के अंदर 5.1% की वेटेज है, वेदांता लिमिटेड के अंदर 4.9% की वेटेज है, पावर ग्रिड के अंदर 4.9% की वेटेज है, हिंडाल्को के अंदर 4.8% की वेटेज है, एसबीआई बैंक के अंदर 4.6% की वेटेज है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर 4.3% की वेटेज है, और टाटा स्टील के अंदर 4.1% की वेटेज है। वहीं बात करें एसआईपी रिटर्न की, तो उसने पिछले एक साल में 67% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 48% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 10 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं इसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक और मिस्टर हितेश रहने वाले हैं। बात करें निवेश की, तो उसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां रेगुलर प्लान के अंदर इसका एक्सपेंस रेशो 1% तक का रह सकता है, वहीं डायरेक्ट के अंदर 0.30% तक का रह सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप अपने इस अमाउंट को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तब देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर होता है, और अगर 1.25 लाख से कम होगा तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।